फैजल खान कहने से बुरा लग रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का इंटेंशन गलत है। वो व्यक्ति ये मानता है कि फैजल खाने नाम गलत है, तब ना कह रहा है कि काहे खान सर की तू फैजल खान कह दिया, काहे कह दिया। अरे इसीलिए कह दिया कि आधार कार्ड में नाम है। कोर्ट में जो केस हुआ, कोर्ट में गया, एफआईआर की कॉपी में फैजल खान लिखल है, तो मीडिया क्या पढ़े। बताइए, मेरे पिताजी मेरे चुनाव में मेरे साथ थे, तो पिताजी को हम क्या छूट दे दें कि भड़गांव की हत्या कैले, चलिए हम आपके साथ बंदूक ले ले खड़ा हैं। क्या ऐसे समाज बनता है क्या? इसलिए हम शिक्षित होते हैं। इसी का रिजल्ट इस पर भी आया है। 10 गो आया, पिछला बार 200 था। कुछ लोग हमरा कह रहा है, 1 मिनट और, हमरा कह रहा है तू क्या रिजल्ट दे दिया, तू क्या दे दिया। हम आज तक कहवे नहीं किए कि हम रिजल्ट ठेकेदार है रे, हम ठेकेदार हैं जो हम रिजल्ट दे देंगे। हमरा पढ़ावे के ना काम है। तू जाकर वीडियो देख, 3000-4000 वीडियो पढ़ल होगा, तू देख कि हमरा पढ़ावे आता है कि नहीं। फर्जीवाड़ा को लेकर बहुत भंडाफोड़ कर रहे हैं, लगातार फर्जी एसडीओ एसडीपीओ निकाल रहे हैं, आप लगातार पुराना काला चिट्ठा निकाल रहे हैं। तो इसके पहले आपने क्यों नहीं निकाला, अभी इसी वक्त क्यों निकाल रहे हैं? एक सवाल और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है कि क्या आज बिपिन यादव नहीं होते तो क्या रोशन आनंद के साथ रोशन यादव नहीं होते तो क्या उनके साथ में वो खड़े होते? जब पुलिस पर सवाल उठा तो पूरे लोग एकत्रित होकर आवाज उठा रहे, तो कहां गलत है? अगर ब्राह्मण ही इकट्ठा हो रहे तो गलत क्या है? अन्याय के खिलाफ ब्राह्मण खड़ा हुए हैं, तो ये गलत नहीं है। अगर किसी यादव के साथ ही अन्याय हुआ है और यादव के लोग खड़ा होकर अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं, तो कहां ये गलत है? ये टीचर की लड़ाई चल रही थी, जो पटना में टीचर है उनको सबसे ज्यादा पता होगा कि यहाँ क्या हुआ। बिल्कुल। जो पटना में स्टूडेंट है उसको सबसे ज्यादा पता होगा कि क्या होगा। यहाँ देखिएगा, पटना के टीचर और पटना के स्टूडेंट एक तरफ है, रोशन आनंद सर की तरफ, बिल्कुल। और पूरे बाहर से जो कुछ लोग जो टीचर भी नहीं है, टीचर को तो धीरे धीरे पता चल गया, उन्होंने बयान भी बदल लिया बाद में। जो विकट परिस्थिति में साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त होता है। अभी इस वक्त हम हैं रोशन आनंद सर के घर पे और हमारे साथ हैं बिपिन सर, बातचीत करेंगे। लगातार रोशन आनंद सर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, भरोसा टूट चुका है, इस मुसीबत की घड़ी में कोई भी व्यक्ति हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन डे वन से बिपिन सर यहाँ पे हैं, झंडा गाड़े हुए हैं और जितने भी लोग काला सच छुपा के रखे हैं सबका पर्दाफाश लगातार करते जा रहे हैं। बिहार के एक शिक्षक हैं, लगातार उनका पर्दाफाश भी करें, जितना अब तक काला सच है उनके अंदर दबा हुआ। तो बातचीत करते हैं सर, जिस तरीके से रोशन आंसर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, भरोसा नहीं है, सिस्टम से साथ नहीं मिल रहा है, जिनके साथ कांड हुआ है उनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तो क्या सच में आपको भी लगता है कि रोशन आनंद को इंसाफ नहीं मिलेगा जिस तरीके से उनके भाई की मौत हो गई प्रिंस यादव की? नहीं, देखिए, हमें अपने न्यायालय पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा और हम लोग सरकार से मांग करते हैं, हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इस केस की। क्योंकि सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा इनको। क्योंकि जो मेडिकल व्यवस्था है नेपाल का, आप जानते हैं, वहाँ इतना बेकार व्यवस्था है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ के जो सर्जन सब देखे तो उनका दिमागे चकरा गया कि तो कुछ हुआ ही नहीं, पोस्टमार्टम का कोई मतलब नहीं है। तो सीबीआई जांच हो, जो उनके साथ और लोग थे कि वहाँ घटना कैसे घटी, सीबीआई हर पहलू पर जब जांच करेगी तो ही पता चल पाएगा। और इसके लिए सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय सम्राट चौधरी जी से हम आग्रह करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश में है। अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवाल उठेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का छवि खराब होगा यहाँ पर, क्योंकि ये मुद्दा कोई नॉर्मल मुद्दा नहीं है। पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अन्याय किसी के साथ ना हो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो दोषी ना हो उसको सज़ा मिल जाए, हम चाहते हैं कि जो दोषी हो सज़ा उसी को मिले, पर न्याय तो हो, जांच तो हो। और सीबीआई जांच नहीं होगा, चूंकि कनेक्शन यहाँ से नेपाल तक की बात हो रही है, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से मतलब अभी सरकार भी कुछ एक्शन नहीं ले रही, नेता प्रतिपक्ष भी लेटर लिख के सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, लगता है कि सरकार कराएगी जांच? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, अब सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी तो उनका है। जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक तो लोग उम्मीद कर रहा है, लेकिन विश्वास भी टूट रहा है। लेकिन हम उम्मीद भी सरकार से ही कर सकते हैं। सर, आपके पुराने रिश्तों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है फैजल खान के साथ और आपके चुनाव के समय में फैजल खान आपके लिए आकर चुनाव प्रचार किए थे। लोग कह रहे हैं कि बताइए, जब काम था तो अपने लिए काम करा लिया, अब गद्दारी कर दिया, अब दूसरे किसी के साथ चला गया, यादव है तो यादव के साथ दे रहा है। जैसे कौन काम करा लिया? वो लोग एक के बतवा कहता है कि जब मुखिया के चुनाव में गए इसीलिए तू मुखिया बना। हमरा बताओ, हम मुखिया नहीं बनते तो की हो जाता? जैसे हम विधायक न बने तो हम मर गए।
कि हमारा रोजी रोटी घट गया। नहीं अगर हाँ एहो बात बड़का बात बोले आप बढ़िया। तो कहता है कि मुखिया के चुनाव में गए इसलिए तू मुखिया बन गया, और विधायक के चुनाव में नहीं गए तो नहीं बना। हम कहते हैं कि अगली बार हम नहीं बनेंगे मुखिया। ठीक है, एक मुखिया वो बनाए, अब पूरे जो 8300 मुखिया लगभग बनता है पूरे बिहार में, ओकरा के बना दिया? उनमें गए थे। हम कह रहे हैं कि आपका सहयोग है, आपका इनका जो भी लोग वहां आए, कोई 1 घंटा समय दिया, कोई 2 घंटा, कोई 2 दिन, कोई 10 दिन, उस सब का योगदान नहीं है, एक के आदमी का योगदान है। उस पंचायत के 1800 आदमी हमारा वोट किया, ओकर योगदान न है। वो पंचायत के आदमी खाली उन्हीं के कहने से दे दिया, हमारा गांव के आदमी को कोई समझ नहीं था। वह एगो विश्व गुरु थे कि वह कहेंगे तो वोट दे देगा। बहुत लोग कहेगा जे भाई एकरा इतना अहंकार हो गया। मैं कह रहा हूं कि मैं इस बार जब चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव भले हार गया, एक लड़का यूपी से आया, वो गरीब था, मैंने कहा था कि आपसे जिस तरह का सहयोग हो इस चुनाव में करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं विधानसभा में जाकर और यहाँ की मुद्दा पर बात करूं। मेरा ये शौक था, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरा ये शौक है कि मैं वहां जाकर बोलूं। एक लड़का आया, उसमें मैं आपको बताता हूं 3 किलो आटा और 2 किलो चावल वो अपने घर से लेकर आया था एक झोला में। कहां से? यूपी से। उसको क्या मतलब है बिहार के विकास से? उसको क्या मतलब था महनार के विकास से कि विपिन सर जाए सदन में? कोई मतलब नहीं था। यूपी से वह व्यक्ति ट्रेन पकड़ के यहां आता है और हमको ला के देता है कि मेरी मां ने दिया है। मैं खान सर के एहसान से बड़ा एहसान उस व्यक्ति का मानता हूं, क्योंकि उसकी औकात उतनी थी जितनी उसने लगा दी। क्या उसकी योगदान नहीं है? अगर वो 3 किलो आटा वहां से लेकर आता है, हम आप शर्म करिएगा कि नहीं है तो कैसे लेकर जाए। लेकिन वो आदमी को मैं महान समझता हूं, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूं कि जिनके पास तक मेरा आवाज पहुंचा तो कहें कि हम इससे योगदान कर सकते हैं। वो घर से, उसका घर का पिसायल आटा, 3 किलो आटा, 2 किलो चावल लेके आया था वो लड़का, और पूरे चुनाव रहा। हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन उसका एहसान कम है क्या मेरे ऊपर? अब बताइए, मेरे पिताजी मेरे चुनाव में मेरे साथ थे, तो पिताजी को हम क्या छूट दे दें कि भड़गांव के हत्या कैले चलिए, हम आपके साथ बंदूक ले ले खड़ा हैं? क्या ऐसे समाज बनता है? क्या इसलिए हम शिक्षित होते हैं? हमारा भाई क्रिमिनल बन जाए, अब भाई को कहे कि ना बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम लगे रहो, हम देख लेंगे, बहुत पैसा है अपने पास। क्या ये करने के लिए हम शिक्षा लेते हैं और समाज को ये संदेश देंगे हम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां गलत है, गलत का विरोध होना चाहिए, आप कोई भी रहिए। आजकल फर्जीवाड़ा को लेकर बहुत भंडाफोड़ कर रहे हैं, लगातार फर्जी एसडीओ एसडीपीओ निकाल रहे हैं, आप लगातार पुराना काला चिट्ठा निकाल रहे हैं। तो इसके पहले आपने क्यों नहीं निकाला, अभी इसी वक्त क्यों निकाल रहे हैं? हम जहिया लोग दोस्त भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे। हम दोस्त थे तो हमारा न गलती बुझाता था, लेकिन जब लगा कि दोस्त के पास अहंकार बहुत हो गया, इतना अहंकार हो गया कि किसी भी मैटर में सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इतनी बड़ी घटना भी घट गई। आप अवध ओझा सर का भी बयान सुन लीजिए, कल का वीडियो मैंने देखा। उन्होंने कहा कि मैंने भी खान सर को बोला कि भाई तुम्हारा रोशन का आपस में विवाद है तो उसको सुलझा लो, छोटा मोटा बात है। मैं कहता हूं इस बात पर मोहर तो खान सर ने खुद लगाया है। जब प्रिंस भाई की डेथ हो जाती है, अगले दिन उनकी वीडियो आती है और संवेदना व्यक्त करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि तो छोटा मोटा बात था, ये तो आपस में वो लोग सुलझा लेता, नहीं इतना बड़ा घटना हो जाएगा किसी तरीके से मेरे पैर से तो जमीन खिसक गया। उन्होंने खुद बोला छोटा मोटा घटना। उस घटना को भी खत्म करने के लिए मैंने भी तो मैसेज किया। अब बहुत लोग ज्ञान दे रहा है, तू मैसेज किया तो तू डायरेक्ट काहे ना मिले? अरे जब एफआईआर हुआ, पुलिस एंट्री मारती है, उसके बाद तो सब लोग भाग गया इधर उधर। खान सर का भी आता पता है, जब पुलिस एफआईआर कर ले, पुलिस नहीं खोज पा रही, हम खोज लेते, हम फोन में ना करेंगे जी? तो मना कर दिया है ना कि सर कोई एक्शन न लिया जाए उनके ऊपर सेम केस में। तो इसीलिए तो पुलिस प्रशासन के ऊपर से भी हम लोग को भरोसा उठा कि भाई गिरफ्तार करके नहीं पहुंचाया पहले, और कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जिस केस में आप रोशन आनंद सर को जेल भेज देते हैं झूठा केस लगा के, और सही केस में आप नहीं जाते हैं, तो पुलिस के रवैया पर तो पूरे देश को शक हो रहा है। और शक क्या हो रहा है, ये तो पूरा सबूत है। क्या पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम की अपना? जिस तरीके से रोशन आनंद सर भी लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि थाने की गेट पर जाकर बैठते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, प्रशासन आती है हमें झूठे केस में उठाकर जेल में डाल देती है, उस व्यक्ति को पकड़ कर अंदर डालने की हिम्मत नहीं है, कुछ नेताओं का सह मिला हुआ है उस व्यक्ति को। मैं कह रहा हूं कि कोई आदमी अगर एफआईआर कराने आ रहा है और आप जान रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है
किसी के मौत का घटना तो वो झूठा नहीं बताएगा। अगर आपका भाई कहीं भाग जाए अपने से, हम कह दे कि अपहरण कर लिया, तो ये झूठा हो सकता है, लेकिन उसमें भी फिर आप छानबीन करिएगा ना जी। जब मौत हुई कहीं और आदमी एफआईआर लिखवा रहा है, क्यों नहीं एफआईआर लिखिएगा? आपको न्याय करने के काम नहीं ना पुलिस का, कोर्ट में होगा, आप एफआईआर तो लिखिएगा, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। सर एक सवाल और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है कि क्या आज बिपिन यादव नहीं होते तो क्या रोशन आनंद के साथ अगर रोशन यादव नहीं होते तो क्या उनके साथ में वो खड़े होते? बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का। आप किसी भी जाति से हैं, कोई व्यक्ति जब अपने जाति के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ उधर से खड़ा होता है, ओकरा उसी जाति में तोल देता है कि ब्राह्मण है तो ये ब्राह्मणवाद कर रहा है, राजपूत है तो ये राजपूतवाद कर रहा है, ये पासवान है तो पासवानवाद कर रहा है। ये हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं करता है। लेकिन एक सेकंड रुकेंगे सर, अभी जिस तरीके भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है उसमें जिस तरीके से जो ब्राह्मण समाज है एकत्रित होकर उनके लिए आवाज उठाया है, क्या उस तरीके से किसी और जाति के लिए आवाज उठता है? क्यों नहीं उठाना चाहिए? नहीं, अगर ब्राह्मण लोग उनके किसी जाति के किसी लड़के के साथ कोई अन्याय हो गया, पुलिस ने इनकाउंटर किया, जो गलत है, फर्जी है, ये फर्जी इनकाउंटर कहिए। जब आदमी हथियार फेंक देता है, आप मानते हैं कि नहीं कि फर्जी इनकाउंटर है? बिल्कुल। जब पुलिस पर सवाल उठा तो पूरे लोग एकत्रित होकर आवाज उठा रहे, तो कहाँ गलत है? अगर ब्राह्मण ही इकट्ठा हो रहे तो गलत क्या है? अन्याय के खिलाफ ब्राह्मण खड़ा हुए हैं, तो ये गलत नहीं है। अगर किसी यादव के साथ ही अन्याय हुआ है और यादव के लोग खड़ा होकर अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं, तो कहाँ ये गलत है? इसको गलत माना ही नहीं जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसको तौल रहा है कि नहीं ब्राह्मण के साथ गलत हुआ तो सब ब्राह्मण एक हो गया, अरे गलते के खिलाफ ना एक हुआ है, बिल्कुल, तो अच्छा बात है ना, तब ना बुराई खत्म होगा। फिर आपके ऊपर उंगली क्यों उठ रहा है कि रोशन आनंद के साथ आप खड़े हैं? तो ये तो नहीं आप कह सकते ना कि ब्राह्मण लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। नहीं, आपके नहीं कुछ खड़े हैं। लोग होते हैं, वो हर जाति में होते हैं, हर धर्म में, हर मजहब में वैसे लोग होते हैं, उनका काम ही होता है हर चीज को खाली जाति में तोल देना। यही आदमी जब मेदांता हॉस्पिटल में जाकर लगभग 30 यूनिट ब्लड का व्यवस्था की, हम खुद ब्लड दिए उस लड़की को जो पासवान जाति की थी, बच्ची, ब्लड कैंसर, पिछले साल का आप देख लीजिए, ब्लड कैंसर था, हम गए और हमारा पूरा विद्यार्थी सब गया, वो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, वो बच्ची भी तो पासवान जाति की थी, तो वहाँ हम लोग ब्लड दिया। वहाँ जितना भी लोग ब्लड देने आया था वो जाति पूछ कर कोई नहीं आया था, उसमें कोई ब्राह्मण भी था, कोई राजपूत भी था, कोई भूमिहार भी थे, कोई यादव भी थे, कोई पासवान भी थे, कोई सहनी भी थे, तो वहाँ तो कोई जाति देख के नहीं आता, वहाँ तक कोई जातिवाद नहीं कहा। लेकिन जब किसी के साथ अन्याय हो गया, वहाँ पर खड़े हो गए तो लोग जातिवाद कह दिया। ये कैसा मतलब है? सर सुनने में ये भी आया है कि मीडिया में मतलब खबर है कि छवि को सुधारने के लिए दिल्ली में मीडिया से लेकर बड़े बड़े टीचरों को पैसा दिया गया, क्या सच है क्या? ये सिंपल बात है, मैं बताता हूँ। ये टीचर की लड़ाई चल रही थी, जो पटना में टीचर है उनको सबसे ज्यादा पता होगा कि यहाँ क्या हुआ। बिल्कुल। जो पटना में स्टूडेंट है उसको सबसे ज्यादा पता होगा कि क्या होगा। यहाँ देखिएगा, पटना के टीचर और पटना के स्टूडेंट एक तरफ है, रोशन आनंद सर की तरफ, बिल्कुल, और पूरे बाहर से जो कुछ लोग जो टीचर भी नहीं है, टीचर को तो धीरे धीरे पता चल गया, उन्होंने बयान भी बदल लिया बाद में। जैसे आपने राकेश सर को भी सुना होगा। हाँ, मैं राकेश सर से लेकर आप इनका अवध ओझा सर पहले उधर से बयान देते थे, अब उन्होंने बयान बदला, अब सच्चाई जानने के बाद उन्होंने बदल लिया, तो टीचरों को समझ में तो आ गया। लेकिन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो केवल यूट्यूबर हैं, जो सिर्फ रील बनाने वाले हैं या कोई और काम करने वाले, वो नहीं जानते हैं। तो क्या रोशन आनंद सर अगर पॉपुलर नहीं हैं तो क्या उनको दोषी करार दे दिया जाए? क्या इस आधार पर तय होगा कि हमारा सब्सक्राइबर ज्यादा है तो हम ईमानदार हैं, और आपका सब्सक्राइबर कम हुआ तो आप बेईमान हो गए, आप क्रिमिनल हो गए? क्या सब्सक्राइबर के आधार पर किसी का कैरेक्टर तय होगा? तो इसलिए तो मैंने कहा था कि शिक्षा जगत में अगर बिहार में सबसे ज्यादा फॉलोअर खान सर का है, तो खान सर को तुम देवता मानो तो दूसरा देवता हमरो मानो, कि दूसरा तो सब्सक्राइबर ज्यादा हमरे है। तो नहीं, उस व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, ऐसे विचारधारा वाले लोग को, कि अगर खान सर को अगर तुम सब्सक्राइबर के आधार पर तुमने भगवान मान लिया है, तो दूसरा सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बिहार में टीचर में हमारा है, तो दूसरा सबसे बड़ा भगवान हम हुए, तो कल से हमारे पूजा करो, हमरो पूजा करो भाई। हम तो कह रहे भाई इंसान है हम, हमको तू भगवान मत मानो, गलतियां हमसे भी होगी, हमारी गलतियों पर टोको,
हमारा गलतियां पर टोकोगे तो हम आगे गलती करने से रोकेंगे अपने आप को, हम बचेंगे, तब समाज में एक बेहतर मैसेज जाएगा। लेकिन हम गलती करेंगे, हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो एकदम सह दो कि इन्हें व्यू ज़्यादा आएगा, इन्हें गाली कम पड़ेगा, इन्हें सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, यही लिए वीडियो बनाते हो। आप माइक उठाएं, कोई कलम उठाता है, कोई किसान खेत में जाकर कुदाल उठाता है, हल उठाता है, तो इस समाज को बेहतर व्यवस्था देने के लिए न उठाता है जी। बिल्कुल। और अगर हमारी नैतिकता ही खत्म हो जाए तो ये माइक पकड़िए, कलम पकड़िए, क्या फर्क पड़ता है? ये कोचिंग कांड कब तक खत्म होगा सर? या ये सिलसिला यहीं थम जाएगी या आगे भी ऐसी पूरे देश के शिक्षक को एक संदेश तो मिला है, स्टूडेंट को भी संदेश मिला है कि भीड़ देख के और फर्जी रिजल्ट देख के कहीं ना जाया करो। बीपीएससी का रिजल्ट इस पर भी आया है। 10 गो आया, पिछला बार 200 था। कुछ लोग हमरा कह रहा है, 1 मिनट और, हमरा कह रहा है तू क्या को रिजल्ट दे दिया, तू क्या को दे दिया। हम आज तक कहवे नहीं किए कि हम रिजल्ट ठेकेदार है रे, हम ठेकेदार हैं जो हम रिजल्ट दे देंगे, हमरा पढ़ावे के ना काम है। तू जाकर वीडियो देख, 3000 4000 वीडियो पढ़ल होगा, तू देख कि हमरा पढ़ावे आता है कि नहीं। तुम पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम खाली पढ़ावे जानते हैं, हम नौकरी दे देंगे, हम सरकार हैं, हम ठेकेदार हैं कि नौकरी दे देंगे आपको। हम अपना विषय को पढ़ाना जानते हैं और बहुत लोग यही काम करते हैं। लेकिन सिर्फ कहेगा कि हम ठेका ले ले हैं, हम ही देते हैं रिजल्ट, तो देखना लीजिए कहाँ गया। पिछला बार 200 हमारी 10 कैसे हो गया? क्या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पिछला बार बड़ा ईमानदारी से पढ़ाए थे, इस बार ईमानदारी नहीं था? पिछला बार सीट भी कम था, इस बार सीट ज़्यादा है। क्या आपके टीचर इस बार मेहनत नहीं कर रहे थे? और विवाद तो इधर हुआ है परीक्षा उरीक्षा के बाद। सर 10 को रिजल्ट कौन सा कोचिंग से आया, किसके कोचिंग से आया? खान सर के कोचिंग से। और पूरे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। पटना के कोचिंग सेंटर मिलकर 100-150 रिजल्ट नहीं पूरा कर पा रहा है। डेराइल है सब, कहीं आप भंडा ना फोड़ दे। अरे भाई दुद्दू को कोचिंग का चल रहा है अभियो। इडोटेरिया वाले कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट हमर है, और खान जीएस वाले कह रहे हैं कि हमर है। विवाद अब देखिए ना सोशल मीडिया, हम कहला बोलेंगे, आप लोग दिखाइए। हम गलत बोले तो हमारा गरियाओ। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, इतने बेखौफ तरीके से रहते हैं आप, मुखिया भी हैं, टीचर भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं, डर नहीं लगता आपको? मैंने तो वही पहले भी कहा कि डर किस बात की, मैं तो अमर हूँ नहीं, या कोई ऐसा तरकीब है भी नहीं कि मैं हमेशा इस पृथ्वी पर सदैव रहूँगा। सदैव तो मैं हूँ ही नहीं, मेरी मौत निश्चित है। मेरा जन्म हुआ है तो मौत निश्चित है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ। और वो एक बार आएगा, वो कभी ना कभी जरूर आएगा, उस समय मेरा अपना भी कोई नहीं बचा लेगा मुझे। एक विरोध एक भी ये भी है कि सर एक विरोध और है कि जब तक कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था खान सर थे, कंट्रोवर्सी होने के बाद फैजल खान हो गए। इस पे बहुत हमारा नाम विपिन कुमार है तो क्या बोलिएगा? जैसे हमारा कोर्ट में केस करिएगा तो क्या विपिन सर लिखवाइएगा? विपिन कुमार बोलेंगे। आधार कार्ड में जो नाम है वो है ना। तो हम कह रहे हैं कि जो भी लोग खान सर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कोई मीडिया में ही बंधु बोल दिए फैजल खान, तो मीडिया बंधु क्या करते हैं कि वो एफआईआर की कॉपी पढ़ते हैं, तो उसमें फैजल खान लिखा हुआ है। कोई भी पत्रकार होगा भाई, तो अगर नाम फैजल खान लिखा हुआ है तो क्या पढ़िएगा आप वहाँ? खान फैजल हटा के सीधे खान सर पढ़िएगा? बिल्कुल नहीं। मेरा नाम विपिन कुमार है तो मैं विपिन सर मुखिया जी पढ़िएगा? नहीं पढ़िएगा ना। प्यार से मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों का नाम बाद में एक बढ़िया नाम बनता है, इनका नाम के बाद पुराना नाम निकल के आता है, ये गड़बड़ बात है। दूसरा बात है, फैजल खान नाम से कोई तो गलत सही नहीं हो जाता है। किसी का नाम अहमद भी हो सकता है, किसी का अशरफ भी हो सकता है, क्या नाम गलत होता है? तो जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि फैजल खान कहने से बुरा लग रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का इंटेंशन गलत है। वो व्यक्ति ये मानता है कि फैजल खाने नाम गलत है, तब ना कह रहा है कि काहे खान सर की तू फैजल खान कह दिया, काहे कह दिया? अरे इसीलिए कह दिया कि आधार कार्ड में नाम है। कोर्ट में जो केस हुआ, कोर्ट में गया, एफआईआर की कॉपी में फैजल खान लिखल है, तो मीडिया क्या पढ़े? और नाम कोई गलत नहीं होता है, समझदारी नहीं है उसको। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ विपिन सर थे, इनसे हमने बातचीत किया। विपिन सर सच के साथ खड़े हैं, जो भी व्यक्ति गलत होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ही लेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया।